हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सोटिक ब्यूटी। मेरा नाम है ज्योति एंड आज मैं शेयर करूंगी मेरा वैनिटी कलेक्शन इन 2026। सो ये है मेरी वैनिटी। इसी में मेरा सारा मेकअप आ जाता है क्योंकि ये काफ़ी स्पेस वाला है एंड देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कलेक्शन। एंड इसको ना मैंने मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है ताकि मुझे इजी हो शो करने की मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेकअप में आता है प्राइमर। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे मेकअप दिखाऊंगी। तो ये है मेरे प्राइमर। मेरे पास 4 तरीके के प्राइमर है। फर्स्ट ये है ग्रिप प्राइमर मार्स का। देन सेकंड है रिकोड का मैटिफाइंग वाला प्राइमर। एंड थर्ड पे आ जाता है लैक्मे का ब्लर वाला प्राइमर। एंड फोर्थ पे आता है मेबलिन फिट मी का प्राइमर। ये है तो मैट प्राइमर बट मेरे को ऐसे इसमें कहीं ऐसा लगता नहीं कि ये कहीं से भी ऐसा मैट या स्मूथ सरफेस करता है। मेरे को ये प्राइमर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अगर पूछा जाए कि मेरे जो मोस्टली यूज प्राइमर है वो कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज प्राइमर यूज करती हूँ रिकोड वाला। एंड देन सेकंड वाला मैं यूज करती हूँ ये ब्लरिंग प्राइमर। ये क्या करता है, जितने भी मेरे यहाँ पे ओपन पोर्स है तो उसको ब्लर कर देता है। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा मैं ये दोनों प्राइमर लैक्मे एंड रिकोड वाला मोस्टली मैं ये दोनों प्राइमर यूज करती हूँ। पे आता है फाउंडेशन, हमारा जो मेन बेस होता है। तो उसमें मेरे पास यहाँ पे है मेरे कलेक्शन में 3 फाउंडेशन है। फर्स्ट है ये मेबलिन का लूमी मैट वाला। एंड सेकंड है चारमसी का। एंड थर्ड वाला है फॉरएवर 52 प्रो वाला। सो मैं अपने सारे मेकअप इन्हीं से ही करती हूँ। एंड ये तीनों के तीनों फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत अच्छा स्टे भी करते हैं। सो अगर इसमें से पूछा जाए कि ज्योति तुम्हारा सबसे फेवरेट वाला फाउंडेशन कौन सा है, तो मैं बोलूँगी चारमसी। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी एंड मतलब सब कुछ मुझे इसका बहुत अच्छा लगता है। ये शेड मैच भी ये बहुत अच्छे से है, जिसमें मेरा शेड है 06। सो ये है मेरा चारमसी का मेरा फेवरेट वन। सो यस, दीज आर ऑल 3 फाउंडेशंस। ओके, सो थर्ड पार्ट होता है कंसीलर का। तो समटाइम मैं ये फॉरएवर 52 की पैलेट भी यूज करती हूँ। इसमें आपको ब्लश, कॉन्टोर, कंसीलर, हाईलाइट कंसीलर एंड 2 क्रीम वाले हाइलाइटर भी मिलेंगे। सब कुछ मिलता है वन पैलेट में। तो मैं इसको भी समटाइम ये भी यूज कर लेती हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत क्रीमी है एंड लॉन्ग लास्टिंग में। कंसीलर पे आ जाएंगे तो ये है मेरे कंसीलर। मेरे डार्क सर्कल इतना प्रोमिनेंट नहीं है तो मुझे कलर करेक्शन की नीड नहीं पड़ती। बस मैं 2 टोन डार्क कंसीलर से अपने जो कंसीलिंग करती हूँ एंड उससे मेरा काम हो जाता है। तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ कंसीलर में डार्क शेड यूज करती हूँ मैं मेरे कंसीलिंग के लिए। तो फर्स्ट है ये मेबलिन का एज डिवाइनिंग कंसीलर। इसकी हालत देख के पता चल रहा है कि मैंने इसको कितना यूज किया है। लाइक ह्यूमिडिटी में, एंड मैं मुंबई में रहती हूँ तो बहुत ह्यूमिडिटी रहती है तो मैं थोड़ा सा क्रीमी प्रोडक्ट से थोड़ा सा मैं कम यूज करती हूँ। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत क्रीमी भी नहीं है एंड मैट भी नहीं है, एकदम मीडियम फॉर्मूला है, एकदम परफेक्ट। तो मैं सबसे ज्यादा ये वाला यूज करती हूँ। लाइक मेरा गो टू वाला कंसीलर पूछा जाए तो ये मेबलिन एज डिवाइनिंग कंसीलर है। एंड जब भी मैं मेकअप वगैरह करती हूँ, शूट करती हूँ, तो उसके लिए मैं ये दोनों कंसीलर को मिक्स करती हूँ। स्विस ब्यूटी का है, ये बहुत ज्यादा डार्क है। देन उसमें आता है ये इनसाइड का। तो मैंने क्या करती हूँ, इन दोनों को मिक्स कर देती हूँ तो एक कंसिस्टेंसी अच्छी बन जाती है क्योंकि ये बहुत क्रीमी है एंड ये मैट है। तो दोनों को मिक्स करके मैं यूज करती हूँ मेरे कंसीलर के लिए। तो ये है 3 मेरे कंसीलर शेड। सो अब आ जाएंगे हाईलाइट कंसीलर पे। तो ये है मेबलिन का फिट मी वाला। तो ये ज़्यादा हाईलाइट नहीं है, नॉर्मल है मेरे शेड का ये, तो इसको भी मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ। एंड देन ये स्विस ब्यूटी का है, ये हाईलाइटिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। एंड थर्ड वन है लॉरियल का इनफेलिबल वाला। ये तीनों मेरे हाईलाइटेड कंसीलर में यूज़ होते हैं। सो ऑल दीज आर माई कंसीलर हाईलाइटिंग के लिए एंड कंसीलिंग के लिए। एंड ये मैं पैलेट भी यूज़ करती हूँ। सो नाउ आ जाएंगे फोर्थ पार्ट पे जो कि है लूज पाउडर एंड कॉम्पैक्ट। सो दिस इज माई मोस्ट यूज लूज पाउडर। ये है मेबलिन का एंड मुझे लगता है कि सबके पास ये लूज पाउडर होगा। ये इतना ज़्यादा फेमस है और इतना अच्छा वर्क करता है। तो ये है मेबलिन का एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है लाइट। तो ये है मेबलिन वन। देन उसके बाद है रिकोड, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत फाइन है, तो मैं इसको ये भी यूज़ करती हूँ। समटाइम जब मुझे क्लाइंट का मेकअप करना होता है तो मैं ये वाला भी पाउडर यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं क्लाइंट के मेकअप भी करती हूँ। तो ये वाला पाउडर भी मैं यूज़ करती हूँ। एंड देन लास्ट में आ जाता है ये पीएससी का। ये मैंने उसके मिनी वर्जन बहुत सारे आए थे तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, तो इसलिए मैंने इसका छोटा वाला लिया था। ये 195 का था। ये भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत फाइन है, बट इसको मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। मैं मोस्टली ये 2 पाउडर्स को ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो फर्स्ट टाइम मेरे पास ये फॉरएवर 52 का कॉम्पैक्ट एंड ये काफ़ी अच्छा है, फिनिशिंग के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। एंड इसमें मैं ऑलरेडी पेन हिट कर चुकी हूँ एंड ये मुझे बहुत पसंद है। तो सेकंड आ जाता है ये न्यूली नहीं है, इसको काफ़ी टाइम हो गया लॉन्च हुए, मेबलिन का सुपर स्टे। तो उसमें मेरा शेड है 220। तो ये फुल कवरेज है, एक तरह से ये फाउंडेशन कॉम्पैक्ट है
तो ये इसको भी मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लाइक जब भी मुझे जल्दी मेकअप करना होता है, फाउंडेशन नहीं लगाना, कवरेज चाहिए बट मुझे फाउंडेशन ही चाहिए, तो मैं इसको ही यूज़ कर लेती हूँ अपने फेस पे एंड ये अच्छा वर्क करता है, लॉन्ग लास्टिंग भी है एंड इसका मैंने एक फुल रिव्यू भी डाल रखा है मेरे शॉर्ट्स पे, तो आप जाके देख सकते हैं। सो ये वाला भी बहुत अच्छा है। तो ये दोनों मेरे पास कॉम्पैक्ट हैं एंड लूज़ पाउडर। नाउ आ जाएँगे ब्लश पे, तो ब्लश में मैं अपने लिक्विड एंड पाउडर दोनों ब्लश दिखाऊँगी। तो लिक्विड में मेरे पास 3 ब्लश हैं। ये है फे ब्यूटी का पिंक वाला, राइट नाउ अभी मैंने यही वाला ब्लश लगा रखा है। बहुत अच्छा सॉफ्ट पिंक कलर है, बेबी पिंक वाला। एंड देन उसमें आ जाता है ये इनसाइड का, लाइक ये जो इसका प्राइस है उससे बहुत ही अच्छा वर्क करता है एंड इसको मैं ऑलरेडी खत्म करने वाली हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, लाइक इसका जो प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही वर्थ इट है। एंड थर्ड में आ जाता है स्विस ब्यूटी का। ये अच्छा है बट मैंने जो इसमें शेड है वो बहुत अलग ही, क्योंकि मैंने ऑनलाइन इसका शेड मंगाया था, तो ये बिल्कुल ही मतलब इतना शेड मेरे पे काम नहीं करता, ये वॉश ऑफ करता है, जितना भी मैं लगाऊं इसमें दिखता ही नहीं है। तो ये शेड तो मेरे को नहीं समझ में आता, क्योंकि ये बहुत पीच और फेयर स्किन टोन पे ये जाएगा, बट मेरी मीडियम स्किन टोन है तो मेरे पे ये वर्क नहीं करता। बट इसका जो फॉर्मूला है वो अच्छा है, इसमें एक शाइन है तो वो अच्छा है इसका फॉर्मूला। सो ये है मेरा लिक्विड ब्लश एंड मैं लिक्विड ब्लश ज़्यादा यूज़ करती हूँ मोर देन क्रीम ब्लश, तो आई लाइक लिक्विड थिंग्स। ये है मेरे पास 2 पाउडर ब्लश एंड ये है वेट एंड वाइल्ड का, ये है पीच कलर में एंड देन ये है फॉरएवर 52 का। ये वाला शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम सटल वाला शेड है, तो ये वाला है मेरा फॉरएवर 52 का। एंड वेट एंड वाइल्ड का मेरे पास एक पैलेट है, ये क्लाइंट बेस पे भी मैं यूज़ करती हूँ, पर्सनल भी मैं ये पैलेट यूज़ कर लेती हूँ। एंड इसमें मैं जो मोस्ट ज़्यादा मेरे शेड है वो ये दोनों शेड में यूज़ करती हूँ। तो ये है मेरी पैलेट ब्लश के लिए। हाँ, मैं खुद ही ओके सुनाओ, मैं खुद ही काउंटिंग भूल गई मैं कौन से स्टेप है, आई थिंक 6 स्टेप है। तो अब मैं आ जाऊंगी कॉन्टोर पे, तो यहाँ पे मैं मेरे लिक्विड एंड पाउडर कॉन्टोर ब्राउन्जर मैं दोनों दिखाऊंगी। तो मोस्टली मैं वो फॉरएवर 52 की पैलेट ही यूज़ कर लेती हूँ, उसमें ब्राउन्जर और कॉन्टोर के दोनों के शेड है तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। फॉरएवर 52 की एक कॉन्टोर भी यूज़ करती हूँ एंड इसका वॉन्ड काफ़ी अच्छा है तो मैं ये भी यूज़ करती हूँ, ये लिक्विड बेस है। तो यस नाउ आ जाएंगे, मेरे पास इतना ज़्यादा कॉन्टोर के लिए है नहीं, तो मेरा 2 में काम हो जाता है, क्लाइंट को यूज़ करना होता है तो मैं 52 फॉरएवर 52 वाली पैलेट यूज़ कर लेती हूँ एंड पर्सनली मैं ये यूज़ करती हूँ फॉरएवर 52 की ये वाला। ओके सो नाउ आ जाएंगे पाउडर पे, तो उस पे मैं ब्राउन्जर के लिए मेरे पास ये है मेकअप रेवोल्यूशन का ब्राउन्जर एंड फॉर्मूला इतना अच्छा इतना फाइन है कि लाइक इसकी हालत देख के लग सकता है कि मैंने इसको कितना यूज़ किया है एंड मैं कितना ऑनेस्ट हूँ इस प्रोडक्ट के प्रति। सो यस एंड मैं इसको सेकंड इसका दूसरा पक्का परचेज करूंगी, उससे पहले मैं इसको पूरा खत्म करूंगी। ओके सो अब आ जाएंगे हाइलाइटर पे, तो मेरे पास लिक्विड हाइलाइटर एक भी नहीं है, क्रीम हाइलाइटर जो कि फॉरएवर 52 की पैलेट्स में से है मैं उसी में से यूज़ कर लेती हूँ। मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ पाउडर हाइलाइटर, क्योंकि मेरी स्किन है ऑयली, तो मैं पाउडर हाइलाइटर ही यूज़ करती हूँ। तो मेरा सबसे फेवरेट है इसमें वेट एंड वाइल्ड का, और ये टूट चुका है तो इसको मुझे फिक्स करना है, बट ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है, बहुत ही ज़्यादा फाइन है रहेगा ये मेबलिन का एंड ये रोज गोल्ड वाला शेड है तो ये मेबलिन का है। देन ये है आई मैजिक का होजो हाइलाइटर, स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, ये दोनों शेड ऑलमोस्ट सिमिलर हैं बट दोनों के शेड थोड़ा सा अलग है 19-20 का, बट ये दोनों हाइलाइटर मैं यूज़ करती हूँ। एंड थर्ड पे आ जाएंगे अगेन स्विस ब्यूटी, बट ये हाइलाइटर मैं थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ क्योंकि ये पिंकिश शेड है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। जब मुझे ऐसे कोई स्पेसिफिक लुक चाहिए होता है जैसे मुझे पिंक हाइलाइटर की नीड होती है तब मैं इस वाले हाइलाइटर को यूज़ करती हूँ, अदरवाइज मैं ये दोनों हाइलाइटर मोस्टली यूज़ मेरे यही दोनों हाइलाइटर हैं। एंड मैं मेबलिन वाला भी यूज़ कर लेती हूँ एंड वेट एंड वाइल्ड वाला भी। तो दीज आर माय 5 हाइलाइटर्स पाउडर हाइलाइटर। तो लास्ट आ जाता है बेस को सेट करना, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे 2 फिक्सर हैं। फर्स्ट है ये मार्स का, बहुत अच्छा है एंड ये मेरा सेकंड बॉटल है एंड ये भी खत्म होने वाला है। एंड ये है लॉरियल का जो कि इतना वायरल है एंड ये बहुत अच्छा वर्क करता है, तो ये लॉरियल का है तो इसको भी मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ। एंड ये दोनों मेरे हैं फिक्सर्स, तो ये है मेरे 2 सेटिंग स्प्रे। इसमें 2 और प्रोडक्ट है, मुझे नहीं पता था, मैं भूल गई इसको किस कैटेगरी में रखना है, तो ये अगेन ये कॉम्पैक्ट कैटेगरी में आएगा बट मैं भूल गई थी। ये है जेल कॉम्पैक्ट, जो कि मैं जो भी तुम्हारे ऑयली एरियाज हैं उसमें ये इससे टैप टैप करो तो वो ऑयल ऑब्जर्व कर लेता है, तो ये वाला है जेल कॉम्पैक्ट, मार्स का है ये, ऑयल ऑब्जर्वर कहते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, तो ये जेल कॉम्पैक्ट। एंड ये है स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर, बट इसको मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि इसको फाउंडेशन में मिक्स करती हूँ, मैं अलग से एक लेयरिंग नहीं करती, इसको मैं अपने फाउंडेशन में मिक्स कर देती हूँ फॉर द हेल्दी ग्लो। सो यस दिस ऑल आर माय मेकअप बेस मेकअप, तो ये सारे प्रोडक्ट मेरे बेस मेकअप के हैं। मेरा मेकअप कलेक्शन एक में नहीं हो पाएगा तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी, फर्स्ट और सेकंड में।